अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ अफशीन आसिम। वेलकम टू माय चैनल शान पकवान। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल में गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। यूँ तो ये हलवे की रेसिपी है, लेकिन आप इसको जब बनाएंगे तो आप यकीन जानिए बहुत ही ज़बरदस्त आपको ये गाजर का हलवा लगेगा। इसे हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे। इसमें ऐसी कौन सी टेक्निक है, कौन सी ट्रिक है जो मैं आपको बीच बीच में बताती जाऊंगी। बगैर स्किप किए हुए वीडियो को पूरा देखिए तो आपको ये रेसिपी सही से समझ में आएगी। यहाँ मैंने ले ली है 4 किलो गाजर। ये गाजरें हैं दरमियाने साइज की। इसमें देखिए रुआ नहीं है, वरना रूट्स वाली होती हैं जिसमें रूट्स भी निकल जाती हैं। उस तरह के हमने गाजर का इस्तेमाल नहीं करना है। इसमें बहुत ज़बरदस्त फ्लेवर होता है, बहुत जूसी भी होती हैं ये। एंड और टॉप को हमने सेपरेट कर रहे हैं। इस तरह से मैंने तमाम गाजर्स के एंड और टॉप को मैं सेपरेट कर लूंगी। और इसको आप छील लीजिए, बारीक बारीक छुरी की मदद से छील लीजिए आप। और अगर नाइफ का इस्तेमाल नहीं है, बहुत ही बारीक हमें छिलका उतारना है, तो हम ये पिलर का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त होता है। ये देखिए इस तरह से बहुत आसानी से बारीक छिलका इसका उतर जाता है। यहाँ पे मैंने तमाम गाजरों को अच्छी तरह से वॉश कर लिया है। ये देखिए बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं। बहुत ही खूबसूरत सा इसमें कलर है। बहुत ही ज़बरदस्त ये हलवा बनकर तैयार होने वाला है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि नए आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। यहाँ हम इसको कद्दूकश करेंगे। यहाँ मैंने ये ले लिया है इस तरह से कद्दूकश। हमने गाजर उठाई और इसको इस मोटे वाले हिस्से की तरफ से हमने इसको कद्दूकश करना है। ये देखिए यहाँ पे सारी गाजरों को मैंने कद्दूकश कर लिया है। बहुत अच्छे से ये बारीक कद्दूकश हो चुकी हैं। और इसको मैंने इस पतीले में शिफ्ट कर दिया है आधी। और बाकी की ये गाजरों को भी मैं इसमें शिफ्ट कर लूंगी। ये देखिए सारी मैंने इसमें शिफ्ट कर ली हैं। आपको लग रहा होगा कि ये ऊपर तक भर चुका है पतीला, लेकिन जब ये पकेगी और इसमें से पानी रिलीज होगा तो ये खुद ब खुद कम होता चला जाएगा इसका लेवल। और ये अपने ही पानी में खूब अच्छी तरह से गल जाएगी। आगे का प्रोसेस क्या है, हम इसको किस तरह से कुक करेंगे, आइए चलते हैं इसके नेक्स्ट स्टेप की तरफ। 4 किलो गाजरों के लिए यहाँ मैंने ले ली है चीनी 1 किलो। यहाँ 4 किलो में यूज कर रहे हैं 1 किलो चीनी। 3 पाव इसमें खोया है। ये देखिए बहुत ही सॉफ्ट खोया है। 1 प्याली बादाम, हरी इलायची है 20 से 25 दाने इसमें डलेंगे, या आधी प्याली के करीब आप ले लीजिए। इसमें पिस्ता डलेंगे 1 प्याली। कद्दूकश की हुई गाजर का पतीला मैंने गैस पर रख दिया है मीडियम फ्लेम पे। इसको हमें पकाना है। इसमें हमने मुसलसल चम्मच को चलाते रहना है। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देख गाजरों का पानी रिलीज हो रहा है इसके अंदर से। इस तरह से हमें नजर आ जाएगा और हम चेक करते रहेंगे मुस्तकिल। ये देखिए मैं आपको करीब से दिखाती हूँ। इसके अंदर गाजरों का पानी रिलीज हो रहा है और ये खूब अच्छी तरह से पक रही हैं। ये देखिए आपको नजर आएगा गाजरें यहाँ पे खूब अच्छी तरह से पक रही हैं। ये देखिए इस तरह से बॉयल हो रही हैं ये नीचे से पानी इसका, और ये अपने ही पानी में खूब अच्छी तरह से गल रही है। तो इसका वॉल्यूम भी देखिए डाउन होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अब इस स्टेज पे मैं इसमें शामिल कर रही हूँ चीनी। थोड़ी हम डालेंगे, फिर इसको मिक्स करेंगे। चीनी का भी पानी रिलीज होता है, इसलिए हमने इसको इसके साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। ये देखिए मैंने सारी ही शुगर इसके अंदर ऐड कर दी है। इसी के साथ मैं यहाँ डाली हूँ 1 प्याली देसी घी है, और इसको हमने मैं बताना भूल गई थी, इसलिए मैं इस टाइम पे इसको डाल रही हूँ। और अब शुरू होगी इसकी भुनाई। बहुत ही जबरदस्त किस्म की इसकी भुनाई शुरू होने वाली है। खूब अच्छी तरह से हमने इसको मिक्स करना है ऊपर नीचे। ये देखें कितना पानी इसने रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा खासा इसके अंदर पानी आ गया है। मीडियम फ्लेम पे हम इसे आधे घंटे तक पकाएंगे कि इसका पानी अच्छी तरह से खुश्क हो जाए, लेकिन मुसलसल हमने इसमें चम्मच को इस तरह से चलाते रहना है।
एक ही डायरेक्शन में हमने इसको चम्मच को चलाना है। ये देखिए खूब यहाँ पे अच्छे से ये पक रहा है। अब यहाँ ये गाजरें खूब अच्छे से भून रही हैं। अब मैं इसमें पिसी हुई हरी इलायची शामिल कर रही हूँ। इसको मैंने छिलकों समेत पीस लिया है क्योंकि छिलकों में बहुत ही खुशबू होती है। आप चाहें तो इसके छिलके हटा भी सकते हैं। इलायची का पाउडर 1 टेबल स्पून। आप चाहें तो देसी घी के अलावा इसमें जो नॉर्मल घी होता है वो भी डाल सकते हैं या मक्खन भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन जो जायका घी का होता है, देसी घी हो या नॉर्मल घी जो हम पराठों में यूज करते हैं, दोनों का ही बहुत ही मज़े का फ्लेवर होता है। लेकिन देसी घी से तो बहुत ही मज़े की खुशबू भी आती है और जायका भी इन्हेंस होता है। ये देखिए खूब अच्छे से यहाँ पे पानी खुश्क हो चुका है और इसका वॉल्यूम भी अब कम हो चुका है। ये देखिए यहाँ पर गाजरों ने अपना पानी जितना भी छोड़ा था और चीनी का पानी जितना भी इसमें से निकला हुआ है सारा मेल्ट हो चुका है और थोड़ा सा ये रह गया है। जब तक हम इसे 5 से 10 मिनट और भूनेंगे अच्छी तरह से। और अब इसमें जा रहा है एक खास इंग्रेडिएंट्स जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था। 1 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर। बहुत ही मज़े की खुशबू, बहुत ही ज़बरदस्त फ्रेगनेंस आती है ये डालने से। मिल्क पाउडर 1 कप मिल्क पाउडर, किसी भी ब्रांड का ले लीजिए अच्छी क्वालिटी का। ये इसमें मैंने शामिल कर दिया है। अब इसकी हम अच्छे से भुनाई करेंगे। इस तरह से हमने खूब अच्छे से इसको भूनना है। ये देखिए दूध डालने से, पाउडर मिल्क डालने से बहुत अच्छा सा इसके अंदर इस तरह से ये देखिए ये चंक्स बन जाते हैं। आप खोया अगर नहीं डाल सकते हैं तो इस तरह से खोए के बदले आप इसके अंदर ये पाउडर मिल्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसकी भुनाई करेंगे। इसमें मैंने कोई भी कलर नहीं डाला है, किसी भी किस्म का रेड फूड कलर नहीं डाला है। गाजरों का अपना ही बहुत ही प्यारा सा कलर है, बहुत ही खूबसूरत से इसमें गाजर का कलर है। अब इसमें जाएगा, ये मैंने बादाम और पिस्ते कूट लिए हैं, आधे में अभी शामिल कर रही हूँ, आधे में गार्निशिंग में डालूंगी। खोया, इसको भी मैंने ये देखिए आधा मैं अभी शामिल कर रही हूँ और आधा मैं ऊपर से गार्निशिंग करूंगी इसमें। और इसके साथ हमने इसको अच्छे से भूनना है। इसको भूनते हुए मैं आपको एक टिप देती चलूं कि ये देखिए जब हमने इसके अंदर खोया डाल दिया है और मेवे भी डाल दी हैं, लेकिन अभी भी इसके अंदर देखिए मॉइस्चर बाकी है। थोड़ा सा इसके अंदर पानी बबल्स करता हुआ आपको नजर आ रहा होगा। यही वो स्टेज है भुनाई की जब हमें इसे खूब अच्छी तरह से भूनना है। इस हलवे की खास बात यही है कि हम इसको जितना भूनेंगे उतने ही मज़े का इसका फ्लेवर इन्हेंस होता है और इसका दाना बनता है। मेरी टिप्स और ट्रिक्स को आप फॉलो कीजिए तो ये निहायत ही लजीज, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही शानदार हलवाई वाला में गाजर का हलवा बनकर तैयार होगा। ये देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ ये भून चुका है। अब इसके अंदर बिल्कुल भी पानी या किसी भी किस्म का मॉइस्चर नहीं है, बहुत अच्छे से ये भून चुका है। ये देखिए मैं आपको देखने का तरीका बताती हूँ। जब आप चम्मच में इसको उठा के गिराएंगे, ये देखिए इस तरह से बिल्कुल क्लीन निकलेगा ये स्पून। इसमें बिल्कुल भी आपको कहीं पर भी मॉइस्चर इसका या घी आपको नजर नहीं आएगा। अब मैं इसे डिश आउट करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला रिच फ्लेवर के साथ गाजर का हलवा बनकर तैयार हो चुका है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ, आखिर में मैंने थोड़े से ये खोए को बचा लिया था, ये मैं इसमें शामिल कर रही हूँ ऊपर से। ये देखिए इसकी फाइनल लुक बहुत ही ज़बरदस्त हलवाई स्टाइल में ये बनकर तैयार हुआ है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, बहुत अच्छा सा कमेंट दीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा क्योंकि ये लाइक और सब्सक्राइब आप लोगों का प्यार होता है जो मुझ तक पहुंचता है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही आला ये रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इसे अपनी दावतों में और इसे अपनी तकरीब में या दावतों में आप ज़रूर बनाइएगा। मुझे बहुत अच्छा सा फीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। अल्लाह हाफिज़।